है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। और मैं हूं आपका अपना दोस्त जिशान अनवर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील को चेकआउट किया था। तो आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं टाटा पावर की। इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। आज टाटा स्टील ने 3.56% का अपसाइड लिया है। वीकली अगर देखा जाए तो 3.49% का अपसाइड लिया है। यानी टाटा स्टील के, सॉरी, टाटा पावर के अंदर, नॉट टाटा स्टील के अंदर। सो टाटा स्टील के अंदर इस पूरे वीक में कोई खास हलचल नहीं देखने को मिली है। लेकिन आज का दिन जो 3.56% का अपसाइड है, इसने इसको हलचल दिला दी। क्यों ऊपर उठा? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन चल रहा था। एक न्यूज आई है टाटा पावर का कि कंपनी को 1744 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला था। 1744 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है वो 73,000 करोड़ का है। 73,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले को अगर 2,000 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और 3.56% का अपसाइड इसमें देखने को मिला है। हुआ ये था कि ये ऑर्डर इसको छत्तीसगढ़ से मिला है। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, स्मार्ट मीटर लग रहा है हर जगह। तो उसी का प्रोजेक्ट मिला है टाटा पावर को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, 1744 करोड़ का। अ, ये जो स्टॉक था वो एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। ये ब्रेकआउट इसको मिल सकता था 226 रुपया 20 पैसा या 30 पैसा के ऊपर। सो ब्रेकआउट के नजदीक में ही ये ट्रेंड कर रहा था और एक न्यूज जो है, बहुत बड़ी न्यूज तो नहीं है लेकिन एक न्यूज ने इसको ट्रिगर कर दिया और ब्रेकआउट के ऊपर पहुंचा दिया। 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पर भी अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे। राइट। सो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर भी देखेंगे तो देखें इसने गैप अप ओपन किया है बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर। और इसके बाद 13 मिनट तक ये स्टे भी किया है। सो ये इसके रोबस्ट या स्ट्रेंथ को दिखला रहा था। राइट। यहाँ से डिक्लाइन हुआ है लेकिन जो ब्रेकआउट का पॉइंट था 226 रुपये 30 पैसा, इसके नीचे ये नहीं गया है। सो फाइनली ये यहाँ पर रिसाइड करने का कर रहा है। और काफी देर तक यहीं पर हॉवरिंग करने के बाद आखिर के 45 मिनट के ऊपर फिर से इसने अपसाइड जर्नी दिखलाई है। सो ये एक इंटरेस्टिंग रहा टाटा पावर के अंदर। बहुत दिनों से इसके अंदर बहुत ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही थी टाटा पावर के अंदर। लेकिन जब हलचल देखने को मिली है तो उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि अब ये अपसाइड जर्नी जो है वो आगे भी देखने को मिलेगी। करेक्ट। सो मार्केट तो काफी खराब चल रहा था पिछले साल से। और इस खराब मार्केट में टाटा पावर ने भी अपना बहुत कुछ लॉस किया है। सो मैं इसको वीकली में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट ठीक ठाक पता चल जाए कि क्या कंडीशन टाटा पावर के अंदर हो रही थी। राइट। सो लुक एट दिस पॉइंट कि हम देख सकते हैं कि मार्च 2023 के बाद से, मार्च 2023 से 27 मार्च या अप्रैल के शुरू में मान के चलते हैं, यहाँ से इसने एक अपसाइड जर्नी लेनी शुरू की है। लेकिन इससे पहले तक एक डाउन ट्रेंड जर्नी रेगुलर चल रहा है। 300 के आसपास का लेवल, 298 रुपया 5 पैसा का लेवल 2022 अप्रैल में बनाया गया था। यानी कि सवा साल के बाद, सवा साल हो गए हैं और ये अभी भी अपने, जो इसका सबसे ऊंचा है 298 रुपया 5 पैसा, इससे ये अभी भी 22-23% नीचे पे चल रहा है, लो चल रहा है। तो ये स्टॉक जो है वो अपने ऊपर पहुंचेगा क्या? ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है ना वो करेक्ट ज्यादा तेजी से होते हैं, जबकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में अगर तेजी आती है तो फिर वो रैली तेजी से निकालते हैं। लेकिन अगर आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाटा पावर को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि ये जो कंपनी है इसमें पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। ये अगर इस कंपनी में पेशेंस रखेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, पेशेंस रखने की जरूरत है। सो ये मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। जैसे हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए, सो यहाँ से एक हम ट्रेंड ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर गया है। ये जनवरी 2018 की बात है, 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसके बाद ये लगातार नीचे नीचे गया था। ठीक है, और हम इसको सपोर्ट में देख लेते हैं तो ये इसका लो है, जो कि 30 रुपया का लो है। बल्कि हाँ, 30 रुपया लो बनाया है इसने, 27 रुपया का लो बनाया है।
सो आप देख लें कि जनवरी 2018 में खरीदा हुआ 100 रुपए का स्टॉक जो है उसने 70% का डिक्लाइन दिया है। 70% आपका पैसा जो है ना वो इरोड हो गया है मई 2020 में। यानी कि एक तो टाइम खत्म हुआ, 18 खत्म हुआ, 19 खत्म हुआ, 20 खत्म, 2.5 साल में इसने 70% का लॉस दिया है। लेकिन अगर आप कंपनी को समझते हैं, उसके मैनेजमेंट को समझते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब कंपनी ने अपसाइड जर्नी ली है, सो कितने परसेंट की अपसाइड जर्नी आई है? ये मई 2020 से जो अपसाइड जर्नी आई है अप्रैल 2022 तक, तो ऑलमोस्ट 1000% का प्रॉफिट आया है। तकरीबन 950% का प्रॉफिट का जर्नी यहाँ पर आया है। और अब फिर से ये अपसाइड जर्नी लेने की कोशिश कर रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसको फिर से अपना ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है पिछले दिनों में, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। और अब ये अगर अपने कंसोलिडेशन से बाहर आता है तो इसको अगले 1 साल में 300, यानी कि अभी 230 चल रहा है, लेकिन 300 का मतलब है ऑल टाइम हाई को हिट करना चाहिए और उसको ब्रेकआउट देना चाहिए। एक बार जब यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर से 25-30% का तो ऐसे ही निकल आएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हम समझते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। सो अगर इसका फंडामेंटल हम लोग चेक करेंगे तो मार्केट कैप इसका 73,000 करोड़ का है। तो बिग स्मॉल कैप का स्टॉक नहीं है, बल्कि ये लार्ज कैप का स्टॉक है। जबकि स्टॉक पी जो चल रहा है वो 22 रुपये 70 पैसा चल रहा है। यानी स्टॉक जो है वो अभी आपका अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू पर है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। यानी इसके अंदर खरीदारी करने का वक्त है, ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू भी 90 रुपया है, तो ठीक है। अगर 100 रुपया से 125 रुपया से ऊपर का बुक वैल्यू होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। डिविडेंड यील्ड इसका कम है, अभी 0.87% है, क्योंकि सारा पैसा जो भी प्रॉफिट का आता है वो कंपनी के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो डिविडेंड यील्ड इसका कम है, हालांकि इसने आज डिविडेंड दिया है। आरओसी और आरई भी 10% से एबव है। 15% से एबव अगर होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन चलेगा। चलेगा का मतलब ये है क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, जिससे इसका आरओसी जो है वो डिक्लाइन हुआ है। वरना 15% से ऊपर आरओसी और आरओई होता तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। 50 डीएमए से भी ऊपर चल रहा है, 200 डीएमए से भी ऊपर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि 50 डीएमए ने 200 डीएमए को क्रॉस किया है, दैट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ एनी स्टॉक। Q1 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा चल रहा है पिछले 5 सालों के हिसाब से। डिविडेंड इसका हेल्दी ही माना जा रहा है, उतना हेल्दी नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी इस बार भी इसने डिविडेंड दिया है, राइट। फिर हम लोग शेयर होल्डिंग का पैटर्न को देख लें तो प्रोमोटर्स के पास 47% का है, एफआईआई ने के पास भी 9.5% का है, डीआईआई ने भी 14.25% का रखा है, गवर्नमेंट के पास भी 0.32% का है, और पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। सो टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है, आप इसके अंदर कर सकते हैं अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो। अगर आप अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट अभी एंट्री लिया जा सकता है या नहीं। सो लुक एट दिस पॉइंट, इसका एक रेजिस्टेंस देखें। सो पुराना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखेगा, करेक्ट। जहां पर आज ये बंद हुआ है ना, वहां पर पुराना रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ देखिए, ये एक पुराना रेजिस्टेंस है, 230 रुपया 30 पैसा का। और इसने भी जो हाई बनाया है वो भी 230 रुपया 30 पैसा बनाया है, करेक्ट। सो इस बात को ध्यान रखना है हमेशा कि अगर कोई स्टॉक एक हाई बनाता है और वो हाई पिछले बार भी बना है, राइट। यहाँ पे देखे पूरा एक कर्व बन रहा है आपके सामने, ये जो एक पूरा कर्व बन रहा है, तो इसको हम लोग डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप अच्छा नहीं माना जाता है स्टॉक के अंदर। सो इमीडिएट बाइंग करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल आप इमीडिएट बाई करें। लेकिन हाँ ठीक है, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन इमीडिएट बाई अभी नहीं करें। इसको एक और लेवल तक जाने दें, 230.30 का जो लेवल है इसको गुजर जाने दीजिए। और उसके बाद एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये टूट जाएगा आसानी से 234 रुपया 60 पैसा का।
तो ये रेजिस्टेंस जो है 234 रुपये 60 पैसा का, हम इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, लेकिन 230 रुपये 30 पैसा को रेजिस्टेंस मान रहे हैं। तो चूंकि इसका रीजन यही है कि ये इसने डबल टॉप बनाया है अभी। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसके वॉल्यूम को चेक करते हैं तो ये देख पाते हैं इसके वॉल्यूम ने तो आज अच्छा खासा वॉल्यूम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिलीवरी जो है वो कम आई है। 39.8% की डिलीवरी आई है। 39.8% के डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने बाई किया है उसमें सिर्फ 39% के लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है, बाकी लोगों ने आज के आज इसको बेच दिया है। सो स्टॉक के अंदर इंट्राडे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है आज, लेकिन डिलीवरी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। हालांकि अगर आप इसको इस लिहाज से भी देख लें कि डिलीवरी की क्वांटिटी जो है वो 12,912,961 है, राइट। यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास की डिलीवरी की है। पिछले दिनों डिलीवरी जो है वो 26 लाख के आसपास आई थी। इसके पिछले दिनों में 20 लाख के आसपास की डिलीवरी थी। इससे पहले भी 29 लाख की डिलीवरी थी। तो इन सब के कंपैरेटिव में ये डिलीवरी जो है तो वो हाई दिख रहा है कि हाई वॉल्यूम डिलीवरी है, लेकिन जो ट्रेडेड हुआ है ना, ट्रेड के मामले में इसका वॉल्यूम, उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग या खुश कर देने, एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली डिलीवरी नहीं है। सो इस मामले में हमको थोड़ा सा कॉशियस रह करके ट्रेड करना है। सो एंट्री जो लेंगे वो हम आज, इमिडिएट एंट्री ना लेने की जगह पर, आज का जो हाई है 230 रुपया 30 पैसा, इसको गुजर जाने दीजिए, और 230 रुपया के बाद 230 रुपया 50 पैसा या 231 रुपया पर हम लोग इसको एंट्री लेंगे। अगर अगर कल इसके अंदर मार्केट अगर फॉल होता है, क्योंकि आज का यूएस बाजार भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि कल आपको नेगेटिव ओपनिंग मिले इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी। सो अगर ये ऊपर नहीं जाता है और नीचे आता है, तो मेरा ये हर्डल काम करना चाहिए जो 226 का है, और 226 पर आता है फिर से ऊपर की तरफ उठता है तो हम बाई करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, या तो 230 रुपया 30 पैसा से ऊपर की तरफ बाई करेंगे, या फिर 226 रुपया 30 पैसा पर गिर जाने दीजिए, और फिर जब ये 227 28 पे जाएगा तब बाई करेगा, राइट। लेकिन अगर नीचे लगातार गिरता है तो फिर इसको अवॉइड कर देंगे, अभी कुछ हाल हाल के दिनों के लिए अवॉइड कर देंगे, और उसके बाद फिर जब एक अच्छा मौका मिलेगा इसके अंदर ऐड करने का तो ऐड करेंगे। ओके। सो टारगेट हम लोग कितना ले सकते हैं? इंट्राडे का टारगेट हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इंट्राडे में टारगेट क्या बताना है, 1% आप ले लीजिए इंट्राडे का टारगेट, 1 से 1.5%, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म का टारगेट अगर हम आपको देंगे, तो शॉर्ट टर्म का पहला टारगेट हम आपको 250 का देंगे, जो ऑलमोस्ट 230 से 250, 20 रुपया 8% का आपको आ सकता है। इसके लिए आप एक महीना वेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक महीने में 8% का रिटर्न आ रहा है, दैट इज द ग्रेट रिटर्न। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जैसे बड़े बिग बुल्स में राकेश झुनझुनवाला जो है, ये लोग भी बस साल में 12 14% पर ही काम करते हैं। आपको एक महीने में 8% आ जा रहा है, इसके लिए खुश रहिए। दूसरा जो टारगेट आएगा, फिर वो दूसरा टारगेट हम आपको सीधा 290 का ही देंगे, और ये बड़ा टारगेट है। हम समझते हैं कि ये टारगेट आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर में आ जाना चाहिए, क्योंकि 250 का जो टारगेट आएगा ना, तो अगर इमीडिएट ब्रेकआउट आ जाता है किसी न्यूज की वजह से या कोई और चीज की वजह से, तब तो ठीक है, फास्ट फास्ट मूविंग होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुमकिन है कि वापस 230 के लेवल पर आए और फिर से ऊपर की तरफ उठे। तो इसलिए ये जो 250 और 290 के बीच का जो टाइम फ्रेमिंग लिया है, ये हमने ज्यादा लिया। करेक्ट। सो कैसे काम करेंगे इसको? इस तरीके से करना कि जो भी पैसा इसके अंदर लगाना है, 230 रुपया 50 पैसा पर लगाएंगे, 250 के ऊपर 50% 60% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर देखेंगे कि अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल दे रहा है ऊपर की तरफ तो ठीक है, फिर पैसा लगाएंगे, अदरवाइज रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जब रिट्रेसमेंट के बारे में हमने आपको कल बताया है, जब रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ हम लोग 290 के टारगेट को लेके चलेंगे। जब 290 का टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, और ये ऑल टाइम हाई का जब 300 का जब 300 का जब लेवल आएगा तो बाई करेंगे। यानी 290 और 300 के बीच में ना हम होल्ड करके रखेंगे, ना हम इसको बाई करेंगे। 290 पर फुल टारगेट, फुल प्रॉफिट बुक करना है। 290 के बाद 300 के ऊपर फिर हमको बाई करना है, और अगर नीचे आता है तो फिर रिट्रेसमेंट के साथ हम इसको बाई करना है, राइट। सो टाटा पावर में आज का
वीडियो इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे जरूर शेयर कर दें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें।